अपनी स्क्रीन पर एक पोस्ट आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे जो कि हाफिज़ अबू याया नूरपुरी के ऑफिशियल चैनल से की गई और उसके ऊपर लिखा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा हिंद के घराने से मोहब्बत थी और उसके नीचे हदीस का हवाला सही बुखारी 3825 लिखा गया या 3825 लिखा गया। इसी के हवाले से आज बात करने जा रहे हैं कि ये लोग इतनी बड़ी बड़ी तहरीफ़ात कर रहे हैं, इतने इतने बड़े दजलो फ़रेब कर रहे हैं और इनके सामने बैठे जाहिल उलमा तलबा कोई भी इनको रोकने वाला नहीं है, अहले हदीसों के अंदर से या अहले खबीसों के अंदर से। आप खुद सोचिए, अब हम इनको अहले खबीस ना कहें तो और क्या कहें कि ये लोग ख़ुद को अहले हदीस कहते थे, लेकिन हदीस के अंदर किस तरह की तहरीफ़ात कर रहे हैं उसके सबूत आज हम आपको इनके घर से ही पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं फिर इनके घर से दो सबूत पेश करने, यानी एक दाऊद राज साहब की सही बुखारी से यानी उसके तर्जुमे से, प्लस दूसरा हवाला हम पेश करेंगे इनके शेख हाफिज़ अब्दुल सत्तार हम्माद की शरह सही बुखारी से। तो आइए चलते हैं पहले हवाले के ऊपर जो सही बुखारी से हम आपको सामने लगाने लगे, लेकिन पहले ये सुनते जाइए, समझ लीजिए कि ये ऐसे जाहिल कज़्ज़ाब और दज्जाल पैदा हो चुके हैं कि जिन्होंने एक ठेका उठाया कि हमने जो है ना अबू सुफियान, आले उमैया, आले यजीद, इन लोगों के घर की वकालत करके और शो ये करना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इनके घर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और आज के जो लोग हैं वो सारे झूठे हैं या फिर जिन हमारे उलमा ने जो तर्जुमे किए हैं वो सब गलत किए हैं। तो आइए सबसे पहला हवाला देखिए शरह सही बुखारी का, हिदायतुल कारी सही बुखारी से 3825 रवायत नंबर का, कि यहाँ पे ये इस हदीस को लेके आए अब्दुल सत्तार हम्माद साहब और उन्होंने इसका तर्जुमा किया कि हज़रत आयशा से रवायत है, उन्होंने कहा कि हिंद बिनते उतबा आपकी खिदमत में हाजिर हुई। अच्छा जी, साथ ही आप अरबी भी मतन देख सकते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लिखा हुआ है अरबी मतन के अंदर और आगे लिखा हुआ है जाअत हिंद बिनत उतबा। ठीक है, हिंद बिनते उतबा जो है ना उसके साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इन्होंने यानी इमाम बुखारी ने जब ये नकल किया तो वहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ख़ास तौर पे मतन के अंदर। ठीक है, लेकिन जिसने तर्जुमा किया उसने फिर सोचा कि हम तो लिखते हैं ना इनके साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो उन्होंने लिख भी दिया। बहरहाल आगे आप चलते जाइए तर्जुमे के ऊपर वापस, कि कहते हैं कि हज़रत हिंद बिनत उतबा जो है वो हाजिर हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहा कि अल्लाह के रसूल, रुए ज़मीन पर किसी ख़ानदान की ज़िल्लत मुझे आपके घराने से ज़्यादा महबूब ना थी। अब हाल ये है कि रुए ज़मीन पर कोई ऐसा घराना मौजूद नहीं जो मुझे आपके घराने से ज़्यादा महबूब हो। फिर इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये मोहब्बत और ज़्यादा होगी। जवाब में हिंद ने कहा, अल्लाह के रसूल, अबू सुफियान बहुत कंजूस आदमी है। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे, इन्होंने तर्जुमा किया, अबू सुफियान बहुत कंजूस आदमी है, क्या मुझ पर गुनाह तो नहीं अगर मैं इनके माल से बिला इजाज़त अपने बच्चों को कुछ खिलाऊं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा ख्याल है आम रवाज के मुताबिक खिलाने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ पे रवायत ख़त्म हुई। तर्जुमा भी इन यजीदी अहले हदीसों के घर से हमने अब्दुल सत्तार हम्माद साहब का पढ़ के सुना दिया। आगे तशरीह में क्या लिखते हैं, फ़वाइद व मसाइल है, हज़रत हिंद बड़ी अक्लमंद और फ़हम और साहिब फ़रासत खातून थी। इस अंदाज़े गुफ्तगू में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत की बुजुर्गी और ख़ानदानी वजाहत की तरफ इशारा किया। यानी ये रुक के समझ लीजिए कि इनका अपना अहले हदीस बाबा लिख रहा है कि यहाँ पे अहले बैत की बुजुर्गी और ख़ानदानी वजाहत की तरफ हिंद इशारा कर रही है, लेकिन यजीदी अहले हदीस ने तर्जुमा क्या किया, अबू याया नूरपुरी ने, कि रसूलुल्लाह सईदा हिंद के घराने से मोहब्बत करते थे। वो पोस्ट आपकी स्क्रीन पे अभी भी हम पहले चला चुके। अच्छा जी, आगे लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा होगा और मेरे मुतल्लिक जो गैज़ व गज़ब है इसमें मज़ीद कमी आएगी। मकसद ये कि ज़माना जाहिलियत में हज़रत हिंद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके घराने से इंतहाई नफ़रत थी, लेकिन इस्लाम की बदौलत ये नफ़रत और अदावत मोहब्बत में तब्दील हो गई। अब
कैफियत ये है कि आप अलैहिस्सलाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घराने से ज़्यादा उनको कोई महबूब नहीं। इस्लाम की बदौलत तबीयत में इनकलाब आ गया। ये तो था तर्जुमा, और इसी तर्जुमे के ऊपर ही अगर आप देखें वजाहत के अंदर अब्दुस्तार हम्माद ने उन तमाम यजीदी अहले हदीसों की या अहले खबीसों की नफ़ी भी कर दी जो कहते थे कि हज़रत हमज़ा के कत्ल के अंदर हिंद का कोई किरदार नहीं था। तो वहाँ वजाहत में सबसे ऊपर लिखते हैं तर्जुमा करने से पहले ही कि हज़रत हिंद बिन उतबा अबू सुफियान की बीवी और हज़रत माविया की वालदा हैं। ये अपने शोहर के हमरा ग़ज़वा उहद में मौजूद थी। उन्होंने हज़रत हमज़ा के कत्ल की तरफ रग़बत दिलाई थी क्योंकि हज़रत हमज़ा ने बदर के दिन इनके चचा शैबा को कत्ल किया था और हज़रत उमर के दौर में ये फौत हुई। तो इससे आज उन तमाम यजीदी अहले खबीसों का समझ लीजिए रद्द हो गया, अबू याया नूरपुरी भी। और उसके अलावा एक दफ़ा हमने यही बात इनके एक और यजीदी हिशाम ज़हीर से भी सुनी थी कि इसने 3825 रवायत जो है ना वो बनु उमैया की फजीलत के अंदर बयान की थी, लेकिन इनके अपने बड़े या आज के ज़िंदा मुर्दा बाबा क्या लिख रहे हैं वो हमने आपके सामने पेश कर दिया कि ये हदीस अहले बैत की फजीलत के अंदर बयान हो रही है, या हिंद जो है वो अहले बैत की फजीलत नबी अलैहिस्सलाम के सामने बयान कर रही है, या फिर इसी रवायत के अंदर ऊपर उन्होंने तशरीह के अंदर ये भी वाज़ह कर दिया कि हिंद ने किस तरीके से हज़रत हमज़ा के कत्ल का मामला करवाया था। और तीसरी और आखिरी चीज़ इससे ये भी बात साबित हो गई कि इनके अपने जो बड़े हैं, जो इनके उलमा हैं, वो ये बातें लिख के जा चुके हैं, लेकिन ये अपनी आवाम से छुपा रहे हैं और उल्टा उन्हीं हदीसों को उनसे बनु उमैया की फजीलतें निकाल के उनके तलवे चाटने का किरदार अदा करें। और मसला सिर्फ ये है कि यजीद और उसकी आल को प्रेज़ करना है और हुकूमती मुल्लाओं की तरह इन्होंने उनके तलवे चाटने हैं, हालांकि वो लोग गुजर चुके। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी कोई फजीलत इस तरह की बयान नहीं की जो ये लोग बयान कर रहे हैं। और दूसरा हवाला भी इनके घर से आप देख सकते हैं कि दाऊद राज साहब का। दाऊद राज साहब ने भी कमोबेश वही तर्जुमा किया है, वो हम आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं। उसके अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं है जो कि समझ लीजिए जिससे कोई बनु उमैया की या हिंद की फजीलत का मामला निकलता हो। ठीक है, वो भी आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं। और आगे उसकी तशरीह के अंदर भी देख लें कि हज़रत हिंद अबू सुफियान की बीवी और हज़रत माविया की वालदा, और जो फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाई हैं, अबू सुफियान भी इस ज़माने में इस्लाम लाए। बहुत जर्री और पुख्ता कार औरत थी। इनके बारे में बहुत से वाक़यात कुतुब तवारीख़ में मौजूद हैं जो इनकी शान और अज़मत पर दलील है। यानी इसके अंदर भी उन्होंने तशरीह के अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि जनाब ये जो रवायत है ना, इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने रसूल अलैहिस्सलाम ने सैयदा हिंद के घराने से मोहब्बत थी, इस बारे में कुछ भी नहीं बयान किया। यानी तर्जुमा भी आपके सामने लगा दिया हमने, और उसके अलावा उसकी तशरीह या उसकी तौज़ीह जो इनके अपने दाऊद राज साहब अहले हदीस ने की वो भी हमने आपके सामने लगा दी। अब आप ख़ुद बताइए कि अब हम इनको अहले हदीस कहें या अहले खबीस कहें कि किस तरीके से ये मानवी तहरीफ़ात भी कर रहे हैं, मतन में भी खिलवाड़ कर रहे हैं अहादीस के, कि हदीस क्या थी और मामला क्या था, कि जिसके अंदर बल्कि अबू सुफियान के हवाले से ये बात निकलती थी कि वो किस तरीके से उनको क्या लिखा इस हदीस के अंदर, बुखील लिखा या कंजूस, इस तरह के अल्फाज हमने नहीं बोले ना लिखे, इनके अपने समझ लीजिए मुहद्दिसीन ने लिखे हैं। वो उनमें आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। वो चीज़ें सब छुपा गए और उल्टा अपनी तरफ से तहरीफ़ात करके इन्होंने शो किया कि नबी अलैहिस्सलाम को हिंद के घराने से मोहब्बत थी। तो ये है मोहब्बत। और आखिर में हम इनको इस हवाले से एक जवाब और हदीस के हवाले से ही देते जाएं कि वो अगर ये मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया, जिसका मफ़हूम है वो भी रेफरेंस आपको दिखा देते हैं कि आपने फ़रमाया जिसका मफ़हूम है कि पहला शख्स जो मेरी सुन्नत को तब्दील करेगा ना वो बनु उमैया से होगा। ठीक है, यानी नबी अलैहिस्सलाम इस बनु उमैया से
یہ اپنی محبت شو کر کے دکھا رہے ہیں کہ سنت کو، دین کو تبدیل کرنے والا شخص پہلا بنو امیہ سے ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں یزید کا بھی نام آتا ہے، لیکن بہرحال وہ روایت چونکہ کمزور ہے اس لیے ہم اس کو زیادہ بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ یہی یزیدی اہل خبیث جو ہیں، جب کہیں پہ فضائل مناقب کی بات ہو تو یہ ضعیف روایتوں سے بھی کام چلا دیتے ہیں، اور اس پہ اگر آپ کہیں گے تو ہم اس پہ ثبوت آپ کو دے بھی سکتے ہیں، خاص طور پہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا، جب اس نے حضرت عثمان کے بارے میں ضعیف اور موضوع روایات بیان کی اپنے مقدمے کو سٹرونگ کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے آج آپ کے سامنے صرف ایک دکھائی ہے، مزید بھی ان کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ بلکہ ہشام الہی ظہیر نے ایک دفعہ مجمع کے اندر علماء خطباء کی موجودگی کے اندر یہی معنی تحریف کی تھی اس صحیح بخاری 3825 کے اندر، چند سال پہلے، کم از کم 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ تب بھی کسی اہل خبیث کو یا اہل حدیث کو ہوش نہیں آئی تھی کہ وہ ان کی زبانیں پکڑتا اور ان کو روکتا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، ہمارے محدثین، ہمارے علماء نے اس حدیث کا یہ نہ ترجمہ کیا نہ یہ فہم لیا جو آپ کرتے پھر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان یزیدی اہل حدیثوں کا انجام جو ہے نا انہی کے ساتھ کرے جن سے ان کو محبت ہے۔